अभिनव कमरे में आता हुआ बोला, परेशान मत हो नीलम, अपने कपड़े में दूसरे कमरे में रख देता हूँ, तुम इस कमरे में सो जाना आज से। और वह अपने सूटकेस उठाकर दूसरे कमरे में ले चला गया। वैसे तो नीलम ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में शंका भी उठ रही थी। अभिनव उससे दूरी किस लिए बना रहा था? उसे सहज होने के लिए समय दे रहा था या स्वयं उससे बच रहा था? खैर, उसके लिए तो अच्छा ही था। उसने सोचा कपड़े बाद में लगाएगी अलमारी में, पहले एक साधारण सलवार कुर्ता पहन लेना चाहिए। साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसीलिए अजीब लग रहा था। चाय पीकर कुछ थकान दूर हुई तो श्यामा पूछने लगी, खाने में क्या खाएंगे भैया जी? अभिनव ने श्यामा की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो बोला, कुछ भी बना लो, जो सब्जी हो वही बना लो। नीलम अपने कपड़े अलमारी में लगाने लगी, तभी श्यामा कमरे में आ गई और बोली, भाभी जी हम मदद करें? नीलम को अपने आप काम करने की आदत थी, इसीलिए तुरंत बोली, नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन श्यामा कहाँ मानने वाली थी। सूटकेस में से कपड़े निकालकर नीलम को पकड़ाने लगी, फिर दबी आवाज़ में बोली, भाभी जी आप दोनों अलग अलग कमरे में अलमारी में कपड़े क्यों लगा रहे हो? कपड़े ज़्यादा हैं क्या? एक अलमारी में नहीं आएंगे? नीलम ने सोचा, इससे पहले श्यामा सब जगह कोई ऐसी वैसी बात फैलाए। उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, न इसलिए अलग अलग कमरे में रहेंगे, जब जान लेंगे तब एक कमरे में। श्यामा की फटी हुई आंखें देख नीलम अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। श्यामा आश्चर्य से बोली, आप बड़े लोगों की बातें भी अजीब होती हैं। हमारा मर्द हमें कौन सा जानता था शादी के पहले, लेकिन पहली रात ही हम पर झपट पड़ा था। नीलम और नहीं सुनना चाहती थी, जल्द से बोली, जा देख रसोई में सब्जी लग न जाए। श्यामा के जाने के बाद 2 मिनट गहरी सांस ली, फिर काम पर जुट गई। रात को अकेले नई जगह पर सोते हुए नीलम को घबराहट हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी? इसका एक ही हल था, वह अभिनव के कमरे में उसके साथ सोए, लेकिन उसे ये भी नहीं करना था। तभी सासू माँ का फ़ोन आया। नीलम से बात करते हुए बोली, और बेटा सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नीलम ने संचोक के साथ कहा, जी सब ठीक है। सास फिर बोली, और सोने का कैसे इंतज़ाम किया? तब नीलम धीरे से बोली, बे अभिनव जी तो अलग अलग कमरे में व्यवस्था कर दी है। रजनी बोली, ये तो अभिनव ने ठीक किया, लेकिन तुम अकेले सो जाओगी नई जगह पर? बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सब, तुम जब हमारे साथ सोई थी तो बार बार नींद से चौंक रही थी। तुम्हारी आँख न खुले, इसलिए रात भर तुम्हारे चौंकने पर मैं होले से तुम्हारा सिर सहलाने लगती और तुम शांत हो जाकर सो जाती। तुम्हारे साथ किसी स्त्री का होना आवश्यक है। अभी अभिनव बता रहा था वहाँ कोई श्यामा है जो घर का काम देखती है। मैं अभिनव से कहती हूँ उसे सुला दे तुम्हारे पास। नीलम की आंखें भीग गईं। उनकी बात सुनकर कितना ध्यान रखती है, लेकिन नीलम बोली, वे रोज कैसे सो सकती है? उसका पति भी तो है। रजनी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। रात को सोते समय जब अपनी दरी लेकर श्यामा नीलम के कमरे में आई तो नीलम आश्चर्य से बोली, अरे तू रहने देती, मैं अकेले सो जाऊंगी, तेरा पति मुझे कोसेगा। श्यामा हंसते हुए बोली, अरे मेरे पास रहता होगा तो कोसता ना। भाभी जी वह तो पिछले साल ही भाग गया था किसी और के चक्कर में। मर्द जात होती ही ऐसी है। नीलम को फिर भी सही नहीं लग रहा था। वे बोली, और तेरा बेटा? श्यामा दरी बिछाते हुए बोली, वे मेरी छोटी बहन साथ रहती है ना, उसके साथ सो जाएगा। नीलम को अच्छा नहीं लग रहा था, उसके कारण सब परेशान हो रहे थे। 1-2 दिन में उसे ठीक लगा तो श्यामा को अपने साथ सोने को मना कर देगी। नीलम जब लेट गई तो श्यामा बत्ती बुझाने लगी। नीलम चौंक कर बोली, बिल्कुल अंधेरा मत करो, मुझे नींद नहीं आएगी, हल्की रोशनी वाला बल्ब जला दो। श्यामा बोली, क्या बात करते हो भाभी जी, नींद कैसे आएगी? उसे हल्की रोशनी वाला बल्ब जला दिया।
लेकिन नीलम को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो हवा चलने के कारण खिड़की की शीशे पर पेड़ की टहनी टकरा रही थी। आवाज़ के कारण नीलम चौंक कर उठ जाती। खिड़की के बाहर अंधेरे में उसे भयानक चेहरे दिखने लगते। उसने कस कर आंखें बंद कर ली। फिर आंख लगी तो सपने में शंभू का चेहरा खिड़की के झांकता नजर आया। वे चौंक कर उठ गई। चीख निकलने वाली थी लेकिन उसने कपड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। रात भर ऐसे ही बीत गई उसकी। वह बहुत थक गई थी। उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो 10 बज गए थे। वह हड़बड़ा कर उठी और कमरे से बाहर आ गई। श्यामा घर की सफाई में लगी थी। उसे देख काम छोड़कर उसके पास आई और बोली, भाभी जी चाय बना दूं? नीलम परेशान सी बोली, तेरे भाया ऑफिस चले गए क्या? पता नहीं इतनी देर तक कैसे सोती रही। श्यामा उसका हाथ पकड़कर बोली, चिंता मत करो, मैंने भैया को चाय नाश्ता दे दिया था। पूरी रात सोई कहाँ थी आप? लगता है कुछ बुरा घटा है आपके साथ। नीलम उसका मुंह देखती रही, फिर नजरें नीचे कर ली। श्यामा धीरे से बोली, समीप उससे बड़ा मलहम है भाभी जी, वही दवा करेगा आपकी। अभिनव को काम करने का नशा था। वे सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए चला जाता और 8-9 बजे तक वापस आता। रात का खाना खाकर थोड़ा टहलने जाता और नीलम को भी साथ चलने का आग्रह करता। सारा दिन कुछ काम न होने के कारण नीलम को बोरियत होती थी, इसीलिए अभिनव के साथ चली जाती। अभिनव अपने रोज के काम के बारे में बताता, उसे भी सलाह देता, बाहर निकल कर देखो। वे हाँ हूँ कर देती। आसपास रहने वाले परिवार की महिलाएं उससे मिलने आईं, लेकिन सब बाल बच्चे वाले थीं। 1-2 बार आकर रह गईं। 1-2 घंटे उसे श्यामा की बहन को पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर श्यामा और उसके बेटे के साथ हंस बोल लेती थी। 1-1.5 महीना बहुत आराम से निकल गया था। अभिनव बहुत ध्यान रखता, गलती से भी उसका हाथ नीलम को न छू जाए। उसकी शारीरिक दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत को समझता था। नीलम नियमित तौर पर अपनी माँ और सास से बात करती थी। प्रीति से इस बीच कोई बात नहीं हुई। माँ से पूछा प्रीति के विषय में तो उन्होंने कहा बहुत फिक्र हो रही है। उसको फ़ोन मिलाया 1-2 बार तो सास ने उठाया और कहकर काट दिया, ये फ़ोन मत मिलाया करो, मन तो कर रहा है एक बार वहीं जाकर मिल आएं, उससे देखते हैं। श्यामा अभी भी नीलम के कमरे में सोती थी। एक बार बेटे की बीमारी के कारण वे नहीं सोई। रात को नीलम की आंख खुली, वे पसीने से भीग रही थी और उसकी चीख निकली होगी। तभी कमरे में अभिनव ने प्रवेश किया और उसको पानी का गिलास पकड़ाते हुए उसके पास पलंग पर बैठ गया। उसकी तरफ चिंतित निगाहों से देखते हुए बोला, सब ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, चलो कुछ देर टीवी देखते हैं। फिर आधे घंटे टीवी देखने के बाद वे अपने कमरे में सोने आई तो अभिनव बोला, दोनों कमरे के दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल मत डरना, कुछ लगे तो आवाज़ देना। नीलम ने हाँ में सिर हिला दिया। समझ गई उसका अवचेतन मन पुरानी यादों से मुक्त नहीं हुआ है। कुछ दिनों से उसे आराम की नींद आ रही थी तो सोचा वे बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन श्यामा की उपस्थिति उसे आँख खुलते ही शांत कर देती थी। अगले दिन नीलम की आँख बहुत देर से खुली। अभिनव जा चुका था। श्यामा कमरे में आते हुए बोली, भाया बता रहे थे रात में आप डर गई थी, मैं छोटा सा चाकू आपके तकिए के नीचे रखती हूँ, मंदिर से रक्षा सूत्र बनवा कर लाती हूँ, फिर डर नहीं लगेगा। नीलम पहले इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब अपने डर के छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वे बोली, मैं भी चलूँगी तेरे साथ मंदिर। नीलम के पास रहने वाली मनोरमा अक्सर आ जाती। उसके बच्चे स्कूल चले जाते तो गप्पे मारने वे आ जाती। नीलम भी उससे इधर उधर की बातें करती रहती। वे उसे अभिनव को लेकर छेड़ती रहती और नीलम शर्माकर उससे बातों को नकारती रहती। मनोरमा कहती, हाय पाठक जी कितने हैंडसम हैं, इतने ही रोमांटिक हैं क्या? तुम लोग हनीमून पर कहाँ गए थे? नीलम ने कहा, उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं मिलती,
इसीलिए हनीमून पर कहीं नहीं गए। मनोरमा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा चल, रात तो थोड़ी ना ऑफिस जाते हैं, तब तो रोमांस करते ही होंगे। नीलम के पास कोई उत्तर नहीं होता और मनोरमा अपने किस्से सुनाने लगती। एक दिन अभिनव ने बताया शाम को पार्टी है। नीलम को तैयार रहने के लिए कहा। नीलम ऐसी पार्टी में अब तक नहीं गई थी। माता पिता के साथ शादी के समारोह में तो कई बार गई थी, लेकिन इस तरह इतने अजनबियों के बीच उसे बहुत संकोच हो रहा था। अभिनव से क्या कहती, शाम को तैयार होने बैठी, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे तैयार होए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।